इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है काजुमा, जो कि एक बार में काम करता है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी का फीस चुका सके। लेकिन काजुमा अपनी बेसिक लाइफ से बोर हो चुका था। एक दिन जब काजुमा बार में अपना काम कर रहा था तो उसका दोस्त लोड़ा लसन बार की मालकिन सुजुका के साथ बार में आता है। बातों बातों में दोनों के बीच ड्रिंक बनाने को लेकर कंपटीशन होने लगता है। तो भी लोड़ा लसन काजुमा को एक अच्छा ड्रिंक बनाने का कला सिखाने का सुझाव देता है ताकि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके, जिसके जवाब में काजुमा कहता है लड़कियां मुझे इरिटेट करती है और उनसे मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। फिर सुजुका उन दोनों की ड्रिंक टेस्ट करती है और उसे काजुमा से लोड़ा लसन की ड्रिंक ज्यादा पसंद आती है और वो लोड़ा लसन को अपने साथ आने के लिए कहती है। बट जाने से पहले वो काजुमा के लिए एक कार्ड छोड़ जाती है जिसके पीछे लिखा होता है मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। थोड़ी देर बाद रियो जब बार का काम खत्म करके बाहर निकलता है तो वो देखता है सुजुका उसका इंतजार कर रही थी। फिर सुजुका उसको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। फिर सुजुका उसे अपनी घर ले जाती है। वो दोनों घर में एंटर करते हैं। घर में एंटर करते ही काजुमा का लगने लगा सुजुका उसे यहाँ पर लाई है इंटीमेट होने के लिए, इसलिए वो अपना शर्ट उतारते हुए सुजुका से पूछता है क्या तुम पहले शुरुआत करोगी? साले मिले हुए थोड़ी देर भी नहीं हुई और मन में लड्डू फटने लगे, साला बेशरम घी का। खैर तभी पीछे से एक लड़की वहाँ पर आती है जो बचपन से गूंगी और बहरी थी, लेकिन वो लिप्स रीड कर सकती थी। ये लड़की और कोई नहीं सुजुका की बेटी इनामी होती है। सुजुका काजुमा से कहती है मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको। फिर वो काजुमा को अपनी बेटी के साथ सेक्स करने के लिए कहती है और वो खुद वहीं बैठकर उन दोनों की लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए बैठ जाती है। जो देख शुरुआत में काजुमा को थोड़ा अजीब लगता है बट वो रुका फिर भी नहीं। वो जैसे तैसे करके अपना काम खत्म कर देता है, जिस काम के लिए सुजुका उसे $2 देते हुए कहती है तुम इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे। फिर वो काजुमा को अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहती है जहाँ पर काजुमा अच्छा पैसा कमा सकता है, जिस पैसों से वो अपनी यूनिवर्सिटी का फीस चुका सकता है। इसके लिए उसे कॉल बॉय का काम करना होगा। सुजुका उसे सोचने के लिए एक दिन का टाइम भी देती है। रात में घर लौटने के बाद काजुमा सोच रहा होता है अब वो करे तो करे क्या। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए एक लेटर पर जाता है। लेटर में लिखा था हमने जो किया उसमें बहुत मजा आया, मौका मिले तो फिर एक बार वो सब जरूर करेंगे। ये लेटर हिनामी ने काजुमा के लिए लिखा था। लेटर पढ़ते ही काजुमा का अंदर का जानवर जाग जाता है और वो ठान लेता है अब वो सबकी फाड़ कर रहेगा। अगले दिन काजुमा क्लब में पहुंचता है। सबसे पहले काजुमा का अंडरवेयर में फोटोशूट होता है। फिर सुजुका उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। शॉपिंग के बाद सुजुका उसे कमरे में ले जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात चोदू नाम का हवस की पुजारी से होता है। फिर सुजुका बोलती है चोदू हमारे VIP कस्टमर के लिए है और लड़कियों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर सुजुका उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। तो चोदू काजुमा के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है ये बंदा कई सारे लड़कियों को अपने लपेटे में ले लेगा। एक दिन काजुमा का ब्लड टेस्ट होता है और उसे उसका पहला काम मिल जाता है। फिर काजुमा अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकल जाता है। उसके बाद काजुमा की मुलाकात होती है एक लेडी से जो होती है इसकी पहली क्लाइंट। वो लेडी उसको एक कैफे में ले जाती है और वहीं बैठकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो लेडी काजुमा से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? काजुमा ने कहा नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब तक तो नहीं। जो सुन उस लेडी ने काजुमा से पूछा तुम्हें अपने से ज्यादा उम्र की औरतों के साथ कैसा महसूस होता है? काजुमा ने डेविल स्माइल करते हुए कहा जब मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं खुद को उनके सामने एक बच्चा समझता हूँ। औरतों और मुझे बचपन से अपने से ज्यादा उम्र की औरतें बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता कि औरतें खुद को ऐसा क्यों कंपेयर करती हैं। यह सुनकर पता नहीं उस लेडी को क्या होता है, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जो देख काजुमा सदमे में चला जाता है। लेकिन तभी उसके पास सुजुका का कॉल आता है और वो उसे बताती है उस लेडी ने फिर से तुम्हें कल के लिए बुक किया है। जो सुन काजुमा एक राहत की सांस लेता है। अगले दिन काजुमा और वो लेडी फिर से मिलते हैं और फिर से कुछ देर बातें करते हैं। काजुमा की बातों से वो लेडी इतना इम्प्रेस होती है कि वो तुरंत उसको लेकर जाती है एक होटल में। और जब उस होटल की रूम में वो दोनों एंटर करते हैं तो काजुमा खुद को और रोक नहीं पाता। वो एक भूखे भेड़िया की तरह उस लेडी के ऊपर टूट पड़ता है।
ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक वो एक भी हिस्सा नहीं छोड़ता। काजुमा की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से वो लेडी धराशायी हो जाती है और काजुमा उसके ऊपर लिपट जाता है और कुछ इस तरह काजुमा अपना पहला काम खत्म कर देता है। उसके बाद काजुमा सुजुका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। सुजुका उसे उसके काम के लिए पैसे देती है और बताती है उस लेडी को तुम बहुत पसंद आए। फिर सुजुका काजुमा को 2 नए काम भी देती है और पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है। काजुमा फिर से डेविल स्माइल देते हुए कहा मुझे नए नए अर्थों को जानने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगले दिन काजुमा और एक नई लेडी से मिलता है जो उम्र से उससे काफी बड़ी थी और उस लेडी को काजुमा की मासूमियत बहुत पसंद आती है। काजुमा धीरे धीरे औरतों की फीलिंग्स को समझने लगा था। काजुमा की बातों से इम्प्रेस होकर वो लेडी काजुमा को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो काजुमा को अपनी स्टोरी बताने लगी कि किस तरह बचपन में वो एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन एक दिन उस लड़के के आगे उसका नल खुल गया। जो देख उस लड़के ने उससे दोस्ती तोड़ दी। उस लेडी की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर काजुमा उसे तसल्ली देने लगा कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। काजुमा की बातें सुन वो लेडी उत्तेजित होकर उसी के सामने बेशरम की तरह अपना नल खोल देती है। काजुमा भी उससे पकड़कर उसको हौसला देने लगा और कुछ इस तरह से काजुमा ने अपना दूसरा काम भी निपटा दिया। अगले दिन सुजुका काजुमा को डिनर पे ले जाती है उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। डिनर के दौरान सुजुका ने काजुमा से कहा कि किस तरह उसके सभी क्लाइंट ने उससे कहा था कि जब वो उसके साथ होती है तो वो अपनी उम्र का अंतर भूल जाते हैं और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किसी यंग लड़के के साथ है। ये सब सुनकर काजुमा थोड़ा इमोशनल होकर कहा जब मैं 10 साल का था तब मेरी माँ 37 साल की थी और उसी साल उनकी मौत हो गई और मैं आज भी खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराता हूँ। तभी से उसकी उम्र की औरतों को खुशी देने में मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं उनके साथ बहुत जल्द इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। इतना कहते ही काजुमा अपनी माँ को याद करते हुए मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। जो देख सुजुका काजुमा को गले लगाते हुए कहती है काजुमा तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस हो गया, भाई को और क्या चाहिए। उसके बाद अगले दिन काजुमा अपने दूसरे क्लाइंट जो कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं उनसे मिलने जाता है। उनमें से हस्बैंड का नाम मिनामोटो जो एक अपाहिज थे और उसी ने ही काजुमा को यहाँ पर बुलाया है अपने वाइफ के साथ सेक्स करने के लिए। उसके बाद मिनामोटो जैसा कहता है काजुमा वैसा ही करता है और मिनामोटो वहीं बैठकर उन दोनों की वीडियो बनाने लगा। लेकिन काजुमा उसकी बीवी के साथ इतना एग्रेसिवली बिहेव करता है कि जो देख बुढ़े का सोया हुआ हवस जाग जाता है और वो उन्हें इंटीमेट होते हुए देख अपनी बेजान पिचकारी को रगड़ने लगा। आगे पीछे ऊपर नीचे का कार्यक्रम खत्म होता है। लास्ट में दोनों हस्बैंड वाइफ काजुमा के परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं और काजुमा को बोनस भी देते हैं। इस काम के बाद काजुमा का प्रमोशन हो गया और उसे भी वीआईपी क्लाइंट मिलने लगे। एक शाम काजुमा बार में काम कर रहा था कि तभी उसकी कॉलेज की दोस्त आयुमी उससे मिलने के लिए आती है। आयुमी कॉलेज के दिनों में रियो को नोट दिया करती थी। उसे किसी तरह से पता चल जाता है कि पैसे के लालच में काजुमा कॉल बॉय का जॉब कर रहा है। ये जानकर आयुमी बहुत गुस्से में थी और वो काजुमा को समझाते हुए कहती है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, बट काजुमा उसकी एक नहीं सुनता और वो गुस्से में आयुमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जो सुन आयुमी टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काजुमा को एक नई क्लाइंट मिलती है जो कि एक ओल्ड लेडी होती है जिसका उसी दिन बर्थडे भी होता है और उस लेडी के पास एक सुपर नेचुरल पावर थी जिससे वो किसी की भी मन की बात जान सकती थी। फिर वो ओल्ड लेडी काजुमा से कहती है तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, बट काजुमा कुछ कह पाता उससे पहले वो बुढ़िया उसका हाथ पकड़ लेती है। सिर्फ हाथ पकड़ते हुए उस बुढ़िया को प्लेजर फील होने लगता है जिसके चलते उस बुढ़िया का काम खत्म हो जाता है सिर्फ हाथ पकड़ते हुए। शुक्र करो इस बुढ़िया ने हाथ पकड़ा था, कुछ और नहीं पकड़ा। उस बुढ़िया का ऐसी हालत देखकर काजुमा कुछ समझ नहीं पाता और वो वहाँ से सुजुका के पास चला जाता है। सुजुका काजुमा के काम से इम्प्रेस होकर कहती है तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। जो सुन काजुमा मौके पर चौका मारता है। वो बिना देरी किए सुजुका से कहा मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। सुजुका उसे समझाते हुए कहती है हमारे बीच उम्र का बहुत ज्यादा अंतर है। जो सुन काजुमा भी लाइक साली मैंने बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगा।
वो सुजुका के पास बिजली की तेजी से गया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा, लेकिन सुजुका ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। तभी वहाँ पर हिनामी आ जाती है, जो देख काजुमा भी लाइक माँ से काम नहीं हो पाया, वो बेटी को लपेटना पड़ेगा। अभी सुजुका के पास अपने क्लाइंट का फोन आता है और वो काजुमा को उसी क्लाइंट के पास भेज दिया। जब काजुमा क्लाइंट के पास पहुंचता है तो वो क्लाइंट को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि उसकी कॉलेज की दोस्त आयुमी होती है। आयुमी अपनी फड़फड़ाती जुबान से कहती है, तुम बहुत महंगे हो, तुम्हें बुक करने के लिए मेरी 1 महीने की सैलरी चली गई। ये कहते हुए वो बिजली की तेजी से काजुमा के पास पहुंच जाती है और उससे लिपट कर कहती है, मैं तुम्हें शुरुआती दिनों से ही प्यार करती थी, लेकिन मुझे कभी तुमसे एक कहने का मौका नहीं मिला, मगर अब तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। ये सब इमोशनल बातें सुनकर भी काजुमा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो एक सिग्मा मेल की तरह कहता है, तुम मुझे कभी बुक नहीं कर सकती। इतना कहते ही वो आयुमी को भी अपने लपेटे में ले लेता है। काम पूरा होने के बाद वो फिर से सुजुका के पास पहुंच जाता है और वो फिर से सुजुका को खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, बट सुजुका फिर से साफ इनकार कर देती है। सुजुका काजुमा के आंखों में उसके प्रति हवस साफ साफ देख पाती है। फिर वो इमोशनल होकर काजुमा से कहती है, काजुमा मैं HIV पॉजिटिव हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर सकती। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है कि किस तरह वो भी एक कॉल गर्ल थी, लेकिन प्रोटेक्शन और सप्लीमेंट लेने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो गई और उसका रिजल्ट निकला हिनामी। इसके कुछ समय बाद मुझे HIV हो गया। ये दुख भरी कहानी सुनकर काजुमा के फटके 4। फिर भी वो बच्ची कुछ उम्मीद लेकर सुजुका से कहता है, सुजुका मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तभी गले में हड्डी बनकर वहाँ पर हिनामी आ जाती है, जो देख फिर सुजुका काजुमा से कहती है, मैं आज देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और अपने बेटी हिनामी के साथ फिर से इंटीमेट होने के लिए कहती है। जो सुन काजुमा सुजुका की बात मानते हुए हिनामी के साथ वो सब कुछ करता है जो उसने सुजुका के साथ करने का सोचा था, और उनका लाइव कार्यक्रम को देखकर सुजुका खुद को प्लेजर देने लगी। कुछ समय बाद तीनों चरम सुख पाने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। एक दिन रियो जब बार में अपना काम कर रहा था, तभी हिनामी सुजुका की मैसेज लेकर वहाँ पर आती है। मैसेज में लिखा था, काजुमा पुलिस को हमारे काम के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सारा डाटा को डिलीट कर दिया है, और इसी के साथ मैंने तुम्हारे माँ के बारे में भी पता लगा लिया है, वो भी एक कॉल गर्ल थी। ये सब जानकारी मुझे उस डाटा से मिली थी। और हाँ, तुम्हारी माँ की मौत हार्ट अटैक से हुआ है, ना कि तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम खुद को दोषी ठहराना बंद करो। मैसेज के एंड में लिखा था, अगर मैं कभी जेल से बाहर निकली तो हिनामी तुम और मैं साथ रहेंगे। और यहाँ से कहानी कुछ दिन और आगे बढ़ती है। देखते हैं काजुमा उस ओल्ड लेडी से फिर से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों वहीं बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से लिपटने लगे। कहानी के एंड में हम देखते हैं हिनामी एक कंपनी में नौकरी करने लगी और काजुमा अपनी कॉल बॉय की जॉब जारी रखता है। और इसी के साथ इस गजब मूवी का अजब कहानी खत्म हो जाता है।